सबसे पहले बात करते हैं एसिड पे। यार इस पे थोड़ा सा आता नहीं सही से। So can anyone tell what is acid? Which donates H plus ion. वैसे बेसिकली अगर मैं बात करूं एक सिंपल अपने जो हमारे नॉर्मल लाइफ है उसमें जो which are sour in taste. हाँ ऑब्वियसली जो sour in taste होते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत खट्टापन होता है तो वो सारे के सारे एसिड्स कहलाते हैं। अब एसिड्स में हमारे आसपास की चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि जैसे लेमन हो सकता है, ग्रेप्स हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नेचुरल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। बेटा प्लीज आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग प्लीज। बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो मिलते हैं हमें और उनमें कुछ खट्टापन होता है, जैसे अंगूर हो गया और कभी कभी बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप उन सब्सटेंस में वो सारे के सारे कौन से सब्सटेंस हैं जो जिनके पास एसिड की प्रेजेंस होती है, क्योंकि उनके अंदर जो खट्टापन होता है उसका जो रीजन है या जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो अपना एसिड ही लेता है। एसिड के होने की वजह से या प्रेजेंट होने की वजह से ही उसके अंदर खट्टापन आता है। ठीक है, तो बेसिकली जो एसिड वर्ड है वो भी एक खट्टापन का एक लैटिन वर्ड है एसिडस। एसिडस से मिलकर के ही बना हुआ है एसिड। तो एसिड को बोलते हैं जिसके अंदर खट्टापन होता है। तो पहले तो कुछ जनरली जो हम नेचुरली जो फाइंड करते थे हम, तो उसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। तो नेचुरली फाइंडेड सब्सटेंस होते हैं वो जो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, और वो भी एक एसिड हो सकते हैं, और हम अपनी तरह से भी एसिड बना सकते हैं। तो एसिड की टाइप दो तरीके से होते हैं, या तो नेचुरली फाइंड किए जाएं जैसे कि फ्रूट्स वगैरह में फाइंड किए जाते हैं, और एक तरीके से वैसे भी एसिड हो सकते हैं जिनको हम बनाते हैं। बट बेसिकली सबका स्वाद खट्टा ही होता है, जो चाहे हम बनाते हैं चाहे वो जो फाइंड करते हैं किसी नेचुरल सब्सटेंस में, उनका भी स्वाद खट्टा ही होता है, और खट्टापन एसिड की वजह से ही होता है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि हम जो हम खुद से बनाते हैं वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इसलिए उनको हम टेस्ट वगैरह नहीं करते, लेकिन फिर भी जो हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं उनको हम टेस्ट करते हैं। दिन में बहुत सारी चीजें यूज भी करते हैं, जैसे लेमन वगैरह, तो उसमें कई सारे एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऐसे एसिड्स बहुत सारे हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और बहुत सारे नॉर्मल सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। तो पहले तो हम ये लिखते हैं कि एसिड होता क्या है। एक बेसिक डेफिनेशन अगर मैं क्लास 6 लेवल की बताऊं तो उसके अकॉर्डिंग एसिड इज sour in taste या जो भी सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके पास खट्टापन है वो कहलाते हैं एसिड। दूसरी बात है जो आरेनियस का कॉन्सेप्ट है, आरेनियस एक साइंटिस्ट है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोलते हैं एसिड्स। क्या? हाइड्रोजन आयन, मतलब जैसे कोई भी सब्सटेंस ऐसा है अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि HCl है, HCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर की प्रेजेंट में ये H+ और Cl- में टूट जाता है, तो H+ प्रोवाइड करता है। चाहे अगर ये HNO3 होता तो HNO3 भी वाटर की प्रेजेंस में क्या करता है, ये H+ प्रोवाइड करता है प्लस NO3- आयन डोनेट करता है, तो यहां पर भी H+ निकलता है। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग वही एसिड्स कहलाते हैं जिनके पास H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं। हमारे जो हमारी क्लास 10th में जो चीजें आती हैं उनमें भी ज्यादातर एसिड्स ऐसे ही होते हैं, या जो हम पढ़ते हैं उनमें सारे एसिड्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन हाँ ऐसे भी एसिड हो सकते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ना हो, उनमें थोड़ी सी एसिडिक क्वालिटीज हो। लेकिन आरएनएस का कॉन्सेप्ट था जो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंस या प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस को एसिड बोलते हैं। और उसमें बहुत सारे टाइप के सब्सटेंस होते हैं, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, इसको भी वाटर के प्रेजेंट में देखेंगे तो ये 2 H+ आयन देगा और NO3- आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारे के सारे एसिड्स ही कहलाते हैं जिनके पास हाइड्रोजन आयन वाटर की प्रेजेंट में प्रोड्यूस होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। उसी तरह से H2SO4 में सर वो NO3- कैसे निकालेंगे? अरे भैया सॉरी SO4-, ठीक है। तो वैसे ही बेस में भी क्या है, जो बेस होते हैं बेस के अंदर क्या होता है, जब बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ की जगह OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में। और ये जो H+ और OH- होता है
ये दोनों वाटर के एक टाइप होते हैं, वाटर इन्हीं से बनता है। इसीलिए जब एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो एक वाटर बनता है, क्योंकि एक H प्लस देता है और बेस OH माइनस देता है और H प्लस देता है एसिड। तो एसिड और बेस की रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। रीजन यही है, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये रिएक्शन शायद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, थोड़ा बहुत रिएक्शन हमने पिछली क्लास में करी है, सॉरी पिछले चैप्टर में करी है, तो उसमें हमने थोड़ी बहुत चीजें बताई थी, लेकिन फिर भी आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि एक H प्लस आयन अगर प्रोड्यूस हो रहा है एसिड के द्वारा और एक OH माइनस आयन अगर प्रोड्यूस हो रहा है बेस के द्वारा, तो दोनों इसीलिए दोनों मिल करके एक वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो जो H प्लस होते हैं वो एसिड से आते हैं, तो जो बेस होते हैं वो OH माइनस देते हैं। तो यही उनका डिफरेंस है। लेकिन एक चीज जो नेसेसरी है वो दिमाग में हमेशा रखना कि वाटर की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वाटर की प्रेजेंस है। कोई दिक्कत? सर H प्लस और OH माइनस करने वाली दोनों अरेनियस। क्या सर H प्लस और OH माइनस रिलीज हो रहे हैं, ये दोनों अरेनियस नहीं बोला था ना? दोनों आरएनएस के ही कॉन्सेप्ट है, लिख लो थोड़ा सा यार। ओके सर। ये तो आरएनएस का कॉन्सेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू हिम द सब्सटेंस दैट कैन प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर इज कॉल्ड द एसिड एंड द सब्सटेंस दैट कैन प्रोड्यूस OH माइनस इन द वाटर इज कॉल्ड बेस। बस जो हमारी क्लास 6 लेवल की थियरी है उसके अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जिनके पास जो सोर इन नेचर होते हैं, और बेस वो होते हैं जो बिटर इन नेचर होते हैं। बिटर की हिंदी मीनिंग होती है कड़वा होना। खट्टा होना और कड़वा होना ये दोनों ही चीजें डिसाइड करती हैं कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल थियरी है, इसके अकॉर्डिंग हम पहचानते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। आगे बढ़े बेटा, लिख लिया? यस सर। यस सर। यस थोड़ा नीचे कर। अरे यार जब तुम सर लिख लिया, बुक में भी है। ठीक है। फर्स्ट लाइन सर ये जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो ये पोलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो मैं इसकी पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है। फोटो खींच के मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो नहीं लिख पाएगा वो लिख लेगा बाद में, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल। यस सर। यस सर। सर ये आयंस हम फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, वो केमिकली ही आइडेंटिफाई होता है, देख के कैसे करोगे यार। चलो फिर भी बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं एसिड, क्योंकि क्लासिफिकेशन एक तरीके से नहीं कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे मान लो उनके अकरेंस पे डिपेंड करता हो कि वो पाए जाते हैं, या फिर उनकी प्रेजेंस पे डिपेंड करता हो कि उसको बनाया गया है या पाया गया है। मतलब नेचुरल हो सकता है और वो हमारे द्वारा बनाया गया भी हो सकता है एसिड। इस बेस पे भी इस तरह से डिपेंड कर सकता है कि वो क्या वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है या कम स्ट्रेंथ वाला है, तो ऐसे भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं इस पे भी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसके बेसिस पे हमें क्लासिफाई कर ले जाएं। और वैसे कई सारे डिफरेंट कंसंट्रेशन का क्या होता है, ज्यादा कंसंट्रेशन वाला है कम कंसंट्रेशन वाला है,
उसके बेसिस तभी हम उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे क्लासिफिकेशन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के तरीकों में सबसे पहला तरीका है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। पूरा लिखेंगे नहीं, बस एक एक करके लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन देयर सोर्स। ठीक है। अच्छा, क्या एसिड को केवल पाया जाता है? No, sir. No sir, we can make it also. सर बनाए भी बना भी सकते हैं। उनको बनाते भी हैं। अच्छा, पाए जाने वाले में क्या कोई एग्जांपल्स हैं? साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, Hydrochloric लैक्टिक acid. एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक फॉर्मिक एसिड, एसिड, हार्ट्रिक एसिड, ओके, सर ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक कार्बोनिक एसिड, 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 मिथेनोइक एसिड। Sir, amino एसिड acid. की Nitric occurrence की acid. कैटेगरी में अगर मैं इनके सोर्स पे बात करें, बेस्ड ऑन देयर सोर्स, तो सोर्स के टाइप में दो टाइप के एसिड हो सकते हैं। पहला है इनऑर्गेनिक। बेटा आपके पास क्लास 11th में दो टाइप की केमिस्ट्री भी आने वाली है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये वैसे यहाँ पर इनऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि जनरली बनाए जाते हो या फिर हमारे द्वारा जो मिनरल से बनते हो या सब्सटेंसेस जो पाए गए हैं उनको मिलाकर बनाया गया हो, या जो मिनरल पाए गए हैं उनसे बनाया गया हो, या हमने कोई अपने मेथड से बनाया हो, ये सारे एसिड्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऐसे आपकी केमिस्ट्री भी दो टाइप में डिवाइडेड है। ऐसे सब्सटेंसेस जो हम बनाते हैं या जिनके बारे में हम लैबोरेटरीज में काम करते हैं या पढ़ते हैं, वैसे सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया है, या वैसे प्रोसेस को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया है। लेकिन वैसा प्रोसेस जो कि मतलब नेचुरल होता है या फिर नेचुरली हो जाता है या फिर उससे बनता है या कहीं से फाइंड होता है कोई सब्सटेंस, तो उन सब्सटेंसेस को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस भी उन दोनों के बीच में। वैसे एसिड्स का भी डिफरेंट है। एसिड में इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो कि जनरली बनाया गया है या किसी मिनरल के द्वारा यूज करके बनाया गया है, या फिर हमने कहीं लैबोरेटरीज वगैरह में बनाया है। और ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी नेचुरल सब्सटेंस से मिलकर बने हैं। यानी कि जैसे कि कोई हमारे पास फ्रूट है या फिर कहीं किसी प्लांट के द्वारा मिल रहा है या किसी लिक्विड में मिल रहा है, तो कहीं भी अगर वो मिल रहा है तो वो सारा का सारा ऑर्गेनिक एसिड है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले तो ऑर्गेनिक एसिड से बात करते हैं। जो लिख ना पाया टेंशन ना लेना, मैं भेज दूंगा, ठीक है? समझ लेना अच्छे से यार। Excuse me, sir. हाँ जी, सर इनऑर्गेनिक एसिड को अपन ऐसे मैन मेड एसिड्स फ्रॉम मिनरल्स जैसे कुछ लिख सकते एग्जैक्टली हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं। These type of acid usually obtained from living things. जैसे कि जैसे कुछ भी चीजें हो सकती हैं यार, वो लिविंग में कुछ भी, जैसे किसी मान लो किसी एनिमल के द्वारा भी मिल रहा हो। जैसे कि हमारा एनिमल मुझे मिल्क देता है और मिल्क के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है। तो डिफरेंट टाइप की चीजें हो सकती हैं जो भी नेचुरली मिल रहा हो, वो सारे के सारे लिविंग थिंग से आते हैं। और लिविंग थिंग से मिलने वाली जो एसिड्स होते हैं, एसिड के टाइप होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर्मिक एसिड हो सकता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के मुंह में होता है, सबको पता ही होगा। यस सर। Yes sir. HCOOH यस सर, इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मिक एसिड जैसे चींटी के मुंह में पाया जाता है, ये भी एक जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा है उसके मुंह में पाया गया, या फिर कहीं प्लांट से पाया गया, या कभी किसी फ्रूट से पाया गया, तो वो सारे टाइप के एसिड्स किस श्रेणी में आएंगे? वो आएंगे ऑर्गेनिक एसिड्स की श्रेणी में। जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड, बहुत फेमस एसिटिक एसिड, शायद आपको नाम भी पता होगा। विनेगर। यस सर, विनेगर, विनेगर यस सर।
तो ये सारे एसिड्स जो भी हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है कि इनको कहीं ना कहीं नेचर से फाइंड किया गया है। एक बहुत खास बात है ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, जनरली हम एसिड की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको हम ब्रेक करने का एक बार जरूर सोचते हैं, क्योंकि जब जैसे क्योंकि आरएनएस ने इतनी बड़ी थ्योरी बना दी, तो हमने जब भी एसिड को सोचा कहीं ना कहीं इस H+ के बारे में जरूर सोचा कि H+ निकल रहा होगा तो वहां पर वो एसिड की तरह से बिहेव कर रहा होगा, भले ही वो उसमें कोई सब्सटेंस मान लो अगर ऐसा है जिसके पास H+ आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जैसे मान लो कोई सल्फर का ऑक्साइड है, मान लो वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है क्योंकि वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो वहां पर एसिडिक बिहेवियर शो जरूर होगा, भले ही वो प्योर तरीके से एसिड नहीं है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब हम सोचते हैं तो यही एक बार ट्राई करते हैं कि कहीं ना कहीं उसके पास हाइड्रोजन आयन जरूर आ रहे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आयनाइजेशन की बात जरूर आती है। तो जो ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इन एसिड ये एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड एज वीक एसिड। वीक से क्या मतलब है? कैन एनीवन टेल व्हाट डू यू मीन बाय वीक? Sir, they are not Sir, like concentration कम H+ ions, sir कम H+ ions यूज करते हैं। pH लेवल कम। क्या Sir, कम तब वो H+ ion कम प्रोड्यूस करते हैं। कम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक अगर H+ है तो एक H+ ही करेगा यार। The less harmful. Sir, concentration of H+ ions are come are less. सर पीएच उनका 6-7 के एग्जैक्टली आसपास काफी होता है। सिस्टम सही नहीं, फिर भी मतलब तो आपने सही बताया कि जो अगर हम इनको ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं जब ब्रेक हो रहा होगा, मान लो CH3COOH है या फिर HCOOH है, ठीक है, जब हम इन्हें ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग के ड्यूरेशन में इनके पास हाइड्रोजन आयन कम प्रोड्यूस होगा, मतलब ये आयनाइज होते टाइम बहुत धीरे धीरे आयनाइज होते हैं, या पार्शियली आयनाइजेशन इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि पार्शियली आयनाइज। और ये वाला भी ऐसे पार्शियली आयनाइज ही होता है। ये दिखा आपको पूरा रहा है कि यहाँ पर पूरा पूरा आयनाइजेशन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आयनाइजेशन दोनों तरफ चलता है, मतलब रिएक्शन थोड़ा लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ जारी होती है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन भी होता है। जब भी पूरा पूरा आयनाइजेशन या पूरा पूरा प्रोडक्ट एक साथ ना बने, वहां पर कहीं ना कहीं बीच में इक्विलिब्रियम का साइन आता है। इक्विलिब्रियम का साइन का मतलब होता है रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब दोनों साइड चलती है। अगर पार्शियली कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है तब वो केमिकल रिएक्शन मैंने बताया हुआ है क्या होती है रिवर्सिबल और क्या होती है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है एक साइड रिएक्शन पूरी पूरी चली गई, मतलब जैसे अगर HCl को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, HCl अगर यहाँ पर होता और HCl को अगर ब्रेक करता तो डायरेक्टली H+ और Cl- में एकाएक से टूट जाता है। यहाँ पूरा पूरा कंसंट्रेशन H+ का मिल जाता है, लेकिन और यहाँ पर रिएक्टेंट का पूरा पूरा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो CH3COH है ना, यहाँ पर पार्शियल आयनाइजेशन होता है, तो यहाँ पर पूरा पूरा ब्रेकिंग नहीं होता, मतलब CH3COO- बनेगा, H+ बनेगा, लेकिन उसी समय ये रिएक्शन बैक साइड भी जा रही होगी, मतलब कहीं ना कहीं CH3COOH भी साथ साथ बन रहा होगा उसी कंडीशन में। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन जो होती है इनको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, और इनकी जो कंडीशन होती है इस एरो वाली कंडीशन को इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। याद रखना आगे इक्विलिब्रियम एक चैप्टर भी आपको क्लास 11th में, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखना कि इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है जहां पर रिएक्शन रिवर्सिबल जा सकती हो। और मैं आपको बता दूं ये चीजें होती तभी हैं जब पूरा पूरा आयनाइजेशन ना हुआ हो, मतलब एक पार्शियल आयनाइजेशन हुआ हो। अगर कंपाउंड बन रहा है तो पूरा पूरा सब्सटेंस ना बन जाए एकाएक से, बल्कि वो धीरे धीरे बने। तो वहां पर होता क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा होता है और सेम टाइम में प्रोडक्ट का भी कुछ कंसंट्रेशन लूज हो रहा होता है, मतलब रिएक्शन बैक साइड भी आ रही होती है। इसी कंडीशन इसी चीज को कहते हैं पार्शियल आयनाइजेशन। और जो हम एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड होते हैं। वीक से मतलब है कम कंसंट्रेशन में H+ को प्रोड्यूस करना, क्योंकि एक एसिड का काम ही होता है H+ को प्रोड्यूस करना, और अगर वो कम कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब होता है कि वहां पर वीक आयनाइजेशन हुआ, यानी कि वो एक वीक एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। सबको आई? यस सर। हाँ जी बताइए। रिवर्सिबल रिएक्शन वाले जो एसिड होते हैं उन्हें वीक एसिड बोल देते हैं। क्या सर जो रिवर्सिबल एसिड्स रहते हैं जो आयनाइज रिवर्सिबली होते हैं कि वो वापस भी जा सकते हैं, तो उन्हें आप अपन वीक एसिड बोल देते हैं। हाँ, और फिर वैसे तो मैं एक बार बता दूं वीक एसिड पहचानने के और भी साइन हो सकते हैं। जैसे आपकी एसिड के अंदर अगर कार्बन प्रेजेंट है
क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो एक सबसे बड़ी बात ये भी होगी कि उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा। अगर कार्बन प्रेजेंट है तो आप सीधे, आपको मैं कई सारे पॉइंट लिखा दूंगा नीचे कि कैसे कैसे आप पहचान सकते हो। तो वीक एसिड के साइन और भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है पहली बात, तो वो सीधा सीधा पक्का पक्का एक वीक एसिड है। दूसरी बात, अगर उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है तब भी आप बोल सकते हो कि भैया एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसके पास जरूर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के तरीके से पाए जाते हैं, या जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे के सारे वीक एसिड होते हैं, तो सब में कहीं ना कहीं रिवर्सिबल साइन आएगा ही आएगा। कोई दिक्कत है क्या? सर तो सर ये जो दो लाइक एरोस बनाए थे हम, जैसे हम दो एरोस को इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। हाँ, जब दो एरो बन जाती है ना तो इसको हम इक्विलिब्रियम एक तरीके से बोलते हैं। वैसे सही बताएं तो इस एरो को ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब बैक साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड, दोनों तरफ रिएक्शन साथ साथ चल रही होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन, या फिर पार्शियली एनालाइज्ड रिएक्शन, या पार्शियल प्रोडक्ट्स हैव बीन फॉर्म्ड। तो इसको बहुत धीरे धीरे होता है ये प्रोसेस, और इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट पूरा पूरा प्रोडक्ट में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाता और प्रोडक्ट पूरा पूरा रिएक्टेंट में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाता, मतलब कि दोनों साइड बैलेंस रहता है एक तरीके का। ठीक है, आपने बताया था ये दोनों सेम ही है क्या? सर रिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम। हाँ जी बिल्कुल, ओके सर। ठीक है। तो सर HCl वाले में सर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि सर ये वापस मतलब HCl नहीं बनाएंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं, उस वक्त नहीं बना रहे होंगे जब H+ और Cl- में टूट रहे होंगे। जब ये वाटर की प्रेजेंस से मान लो ये टूट रहे हैं तो ये H+ और Cl- एज इट इज ये टूट जाएंगे। आयनाइज होने के बाद ये तुरंत बैक साइड नहीं जाते हैं, आयनाइजेशन का फुल्ली आयनाइजेशन होता है। H+ अगर कहीं यूज कर सकते हो तो यूज भी कर सकते हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि H+ या Cl आपस में टूटा और ये H+ और Cl- बनाया और H+ ने किसी और के साथ रिएक्शन कर ली, तो यहाँ पर Cl- एज इट इज फ्री रह गया, तो जरूरी नहीं है कि ये बैक साइड में जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? सर ऑक्सैलिक एसिड चाहता है तो हाँ जी, सर ऑक्सैलिक और एसिटिक एसिड को हम कहाँ पर फाउंड कर सकते हैं? नेचुरली फाइंड होते हैं, जैसे कि हमारे छाछ वगैरह में भी, या फिर जब हम ऑर्गेनिक एसिड्स को फाइंड करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड फाइंड कर सकते हो मिल्क में। अगर सिट्रिक एसिड फाइंड करना है तो आप उसको नींबू वगैरह में कर सकते हो। तो फाइंड करने के लिए आप एसिड्स को डिफरेंट टाइप की कंडीशंस है, मतलब अगर हर अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग टाइप के एसिड्स पाए जाते हैं, कुछ में सेम ही होते हैं, तो उनका मैं एक सीरीज बना के लिखा दूंगा वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पॉइंट है अपना वो ये है कि सबसे बड़ी बात तो एसिड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपका पॉइंट नंबर 1 लिखना, सो कार्बन शुड बी देयर। दूसरा है रिएक्शन टू प्रोड्यूस एसिड के लिए है ना ये? क्या सर ये एसिड के लिए है ना? हाँ जी, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए कार्बन शुड बी देयर इन द ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरी बात है रिएक्शन टू प्रोड्यूस H+ विल बी पार्शियल, or we can say that partial ionization will be there. मतलब कि अगर हमारे पास जैसे CH3COOH है तो कभी भी CH3COOH पूरा पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब अगर CH3COO- और H+ बन रहा है तो यहाँ पर पूरा पूरा H+ और CH3CO- नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन बैक साइड भी जाएगी और जो आयनाइजेशन होगा वो पार्शियल आयनाइजेशन होगा। सर चींटी के मुंह में आपने बताया तो कौन सा एसिड था? चींटी के मुंह में फॉर्मिक एसिड। तो इसका मतलब यही है ना कि जो रिएक्टेंट है वो कभी भी जीरो नहीं होंगे। कितनी बार बोलूं यार? ठीक है सर। सर इसको पार्शियल आयनाइजेशन इसलिए भी कह सकते हैं ना क्योंकि इसमें 3 H और भी हैं, वो नहीं गए। नहीं यार, तुम क्या कर रहे हो? पार्शियल आयनाइजेशन देखो, एसिड जो ये वाले H है ना, CH वाला, तो यहाँ पर जो H है, अब मैं बॉन्ड तो नहीं बना सकता क्योंकि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाए नहीं अभी, लेकिन फिर भी एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर CO है, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है। तो आपको सर ने ऑलरेडी बताया होगा एक बार कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हाइड्रोजन का बहुत कम है और ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है तो इसके बीच में एक डिफरेंस होता है। तो क्या होता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन पे आने में कोई दिक्कत नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि ऑक्सीजन दोनों Yes, इलेक्ट्रॉन को Yes, अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसीलिए Yes, जो sir. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये इजीली टूट सकता है। तो इसीलिए जो अगर जब भी आप एसिड प्रॉपर्टी शो कर रहे हो या कहीं भी एसिड का क्वालिटी शो हो रहा हो, वहां पर जो हाइड्रोजन निकलता है ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही निकलता है, क्योंकि वहां पर ही ऐसी क्वालिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अट्रैक्ट करे और आपका हाइड्रोजन फ्री कर दे H+ के द्वारा। क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा, अगर अपना इलेक्ट्रॉन साथ साथ ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन दोनों ही ऑक्सीजन को देगा और अपने अंदर H+ लेकर के बाहर निकल जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आया कहां से? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन को। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर ये वाला जो कार्बन वाला है ना CH3COS, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कि कार्बन इसको आयनाइज कर पाए, मतलब इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अपने कार्बन के ऊपर या खुद के ऊपर ला के खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करे और सामने